आज हम बात करने वाले एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने असम की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में एक नया चैप्टर लिखा। ये कहानी है श्रीमंत माधवदेव जी की, जो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि एक महापुरुष भी थे। तो चलिए जानते हैं उनकी जीवन की कहानी को डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो हमेशा छोटा रखता हूँ, क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमंत माधव जी का जन्म 1489 में असम के लखीमपुर जिला के नारायणपुर के एक शिवायत परिवार में हुआ था। उनके पिता गोविंदगिरी भुइया और मां मनोरमा एक धार्मिक परिवार से संबंध रखते थे। बचपन से ही माधव जी अद्भुत बुद्धि और तेज दिमाग के मालिक थे। वे वेद और शास्त्र में रुचि रखते थे और भक्ति और तप में उन्होंने ज्ञान बचपन से लिया था। जब माधव जी बड़े हुए तो उनका विवाह तय हो गया, लेकिन शादी के कुछ ही दिन पहले उनका जीवन एक नए मोड़ पर आ गया जब वे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव से मिलने गए। स्टोरी एक्चुअली ऐसी है कि माधव जी अपनी शिक्षा और अभ्यास में एक कट्टर सख्त बन गए थे और बंदूका में अपनी मां की बीमारी की खबर मिलने पर उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए 2 बकरों की बलि देने का संकल्प लिया। इसी बीच उनके ब्रदर इन लॉ गया पानी ने एक शर्मनाक धर्म अपना लिया था और बलि के लिए बकरे देने से इनकार कर दिया। एक बहस शुरू हुई और गया पानी, जिन्हें अब रामदास के नाम से जाना जाता है, संघर्ष पर चर्चा करने के लिए माधव जी को शंकरदेव से मिलने ले गए। बहस 4.5 घंटा तक जारी रहा। एंड में जब शंकरदेव जी ने भागवत पुराण से एक श्लोक बोला, माधव जी तब जाके कन्विंस हुए। ये मुलाकात माधव जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। तभी उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले तो माधव जी ने शंकरदेव जी की शिक्षा और भक्ति आंदोलन को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक ही ईश्वर है और उसकी भक्ति ही मुक्ति का साधन है। लेकिन शंकरदेव जी के दर्शन और उनकी भक्ति शक्ति ने माधव जी का मन बदल दिया। उन्होंने अपने सभी शक संदेह छोड़कर श्रीमंत शंकरदेव जी को अपना गुरु मान लिया। शंकरदेव जी ने उन्हें एक्सेप्ट किया एज प्राण बंधवा, फ्रेंड ऑफ द सोल, और बाद में उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया। ये एक ऐसा समर्पण की कहानी है जो हमें भक्ति और विश्वास की शक्ति को समझाता है। जब माधव जी ने शंकरदेव जी की शरण ली, तब से उन्होंने अपने जीवन का हर पल भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक शरण नाम धर्म का प्रचार किया जो केवल विष्णु भक्ति पर आधारित था। दोस्तों, ये धर्म कोई संप्रदाय या जाति का नहीं था, बल्कि एक ऐसा आंदोलन था जो हर व्यक्ति को ईश्वर की एकता का ज्ञान देता है। माधव जी ने बहुत सारे नामघर की स्थापना की जिसमें भक्त एक साथ भजन कीर्तन करते हैं। माधव जी सिर्फ एक धार्मिक गुरु ही नहीं बल्कि एक महान रचनाकार भी थे। उन्होंने कई फेमस ग्रंथ लिखे जो आज भी असम की संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनका सबसे फेमस ग्रंथ है नामघोषा, जिसे हजारी घोषा भी कहा जाता है। इसके अलावा भक्ति रत्नावली, जिसमें भक्ति, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार से वर्णन है। 191 बोरगीत, जो कि क्लासिकल बेस्ड डिवोशनल सॉन्ग्स है। 9 झूमर्स, जन्म रहस्य, ए बुक ऑन द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। नाम मल्लिका, जो कि आदि कांड है ऑफ वाल्मीकि रामायण, जो कि एक एसामीज रेंडरिंग है। गुरु भट्टिमा, ये एक लॉन्ग पोएम है जो प्रेजिंग हिज गुरु श्रीमंत शंकरदेव जी। यहाँ तक कि शंकरदेव जी द्वारा रचित कीर्तन घोषा के 2 चैप्टर्स लॉस्ट हो जाने पर माधव जी ने ध्यान वर्णना नामक एक 3rd चैप्टर भी क्रिएट किया। ये ग्रंथ आज भी असम और नॉर्थ ईस्ट में लोग भक्ति के रूप में गुनगुनाते हैं। माधव जी ने अनेक बोरगीत भी लिखे जो आज भी नामघर में गाए जाते हैं। इन गीतों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हर किसी के दिल को छू लेता है। हिस्टोरिकली फेमस ढेकियाखुआ बौर नामघर की स्थापना माधव जी ने 1528 के आसपास की थी। ढेकियाखुआ बौर नामघर में एक वैष्णवाइट लैंप 484 ईयर्स से आज तक जल रहा है। ये जोरहाट के ढेकियाखुआ गांव में स्थित है, जो जोरहाट शहर से 15 किलोमीटर ईस्ट की ओर नेशनल हाईवे 37 से 3.5 किलोमीटर दूर है। अपने ऐतिहासिक जुड़ाव और बड़े परिसर के कारण इसे बौर नामघर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हर महान व्यक्ति को समय की कसौटी से गुजरना पड़ता है। माधव जी और शंकरदेव जी के भक्ति आंदोलन को इनिशियली लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत से राजनीतिक और धार्मिक समुदाय उनके विरुद्ध हो गए, लेकिन माधव जी अपने धर्म पथ से कभी नहीं हिले। एक बार उनको पकड़ के अहोम राजा के सामने पेश किया गया, लेकिन उनके ज्ञान और भक्ति की शक्ति देखकर राजा ने भी उन्हें मुक्ति दे दी। ये साबित करता है कि सत्य और भक्ति की ताकत किसी भी प्रॉब्लम से बड़ी होती है। अपने लाइफ के एंड ईयर्स में भी माधव जी ने भक्ति का प्रचार और सेवा नहीं छोड़ा। उन्होंने शंकरदेव जी के संदेश को हर कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। 1596 में कोच बिहार के भेला सत्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी शिक्षा, उनकी रचनाएं और उनका भक्ति आंदोलन आज भी जीवित है। असम की संस्कृति में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
तो दोस्तों ये था कहानी श्रीमंत माधवदेव जी की, एक ऐसे व्यक्ति की जो भक्ति, साहित्य और संस्कृति का एक अमर योद्धा था। उनकी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि सच्चा धर्म विश्वास, प्रेम और सेवा में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।